नमस्कार। संत काव्य के कवियों को हम पढ़ते हैं, उसमें मुख्य रूप से कबीर इस संत काव्य के प्रतिनिधि हैं। हम कबीर के बारे में जीवन परिचय का अध्ययन करते हैं। कबीर जो है, इस शब्द का अर्थ है, अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है महान। और कबीर के बारे में एक पंक्ति नाबादास ने कही है कि अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर। कबीर इस प्रकार के व्यक्तित्व थे कि उन्होंने समाज में जितनी प्रकार की विद्रूपताएं, वितंडावाद, अधर्म, अनाचार दिखा, उस सबका विरोध किया। इस प्रकार कबीर मध्यकाल के क्रांति चेता पुरुष हैं। कबीर के बारे में हम जानते हैं कि कबीर का जन्म काशी में हुआ। काशी में होने के बाद उनको किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से ये पैदा हुए थे। लोक लाज के डर से उन्होंने उनको छोड़ दिया, त्याग दिया। लहर तारा नाम तालाब में एक टोकरी में कबीरदास तैर रहे थे, तैराए गए थे, और नीरू और नीमा दंपति जो जुलाए थे, उन्होंने इस बच्चे को देखा, बचाया और अपना लिया। इस प्रकार नीरू और नीमा इनके पालक माता पिता हैं, जन्म देने वाले कोई और है। नीरू और नीमा के यहाँ रहते हुए ये जुलाहे का काम करने लगे। घर पर खड्डी लगी हुई थी, उसमें कपड़े के थान बुने जाते थे। वो कपड़े के जो थान हैं, उनको जब एक तैयार हो जाता था कई दिनों के बाद, तो वो कबीरदास उसको कंधे पे रखते थे और काशी के बाज़ार में जाते थे। जहाँ बाज़ार लगता था मस्जिद के पास या किसी मंदिर के पास, वहाँ खड़े हो जाते थे और इंतज़ार करते थे कि कोई ग्राहक आए। इस समय तक जो वो समाज को देखा करते थे, जो वहाँ की व्यवस्थाओं को देखा करते थे, उसमें जो भी खराबियाँ लगती थी, उनको वो वहीं पर उस पर चोट करते थे, उस पर प्रहार करते थे। अगर देखा कि कोई बकरी को ले जा रहा है, बलि देने के लिए ले जा रहा है, काटने के लिए ले जा रहा है, तो वहाँ से कह देते थे कि बकरी पाती खात है, तिनकी काड़ी खाल, जो जन बकरी खात है, तिनको कौन हुआ। ऐसे उन्होंने वहीं बैठ करके कह दिया। अच्छा, किसी ने मंदिर में जाते हुए देखा, पूजा करते हुए देखा, तो उनके शब्द निकल पड़े कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहा, इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। मस्जिद को देखा, वहाँ बांग देते हुए किसी मुल्ला को देखा, तो मुल्ला पर आक्षेप कर दिया, मुल्ला की इस प्रवृत्ति पर आक्षेप कर दिया कि कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लही चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। इस प्रकार वो वहाँ जो भी अव्यवस्था बाज़ार में देखते थे, उसको वो पद में बोल देते थे। हालांकि पढ़े लिखे हुए नहीं थे। कागज मसीह छुयो नहीं, कलम गही ना हाथ, ऐसा कबीरदास बोलते कि मैंने कभी कलम हाथ में नहीं ली। परंतु उन्होंने जो देखा उसको वो कह दिया। तू कहता है कागज लेखी, मैं कहता हूँ आँखें देखी। कबीरदास जो आँखों देखी जो बात करते थे, वो अपने काव्य में कह देते थे। उनका उद्देश्य कविता करना नहीं था, उनका उद्देश्य समाज की बुराइयों पर चोट करनी थी, समाज की बुराइयों पर प्रहार करना था। और वो जो बात जो शैली में कहते थे, वो पद्यात्मक शैली होती थी, और भाषा जो थी वो ब्रज और अवधि मिली हुई होती थी। इसलिए वो हमारे हिंदी साहित्य के काम की है और हम उनको हिंदी साहित्य में कवि के रूप में पढ़ते हैं। कबीरदास आगे चलकर कबीरदास का विवाह हुआ। कबीरदास की पत्नी का नाम लोई या धनिया बताया जाता है। कबीरदास गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी गृहस्थ जीवन से बाहर थे। जैसे जल में कमल रहता है, उसी प्रकार कबीरदास थे। कबीरदास के पुत्र हुए कमाल और कमाली, ऐसे पुत्र और पुत्री का नाम भी मिलता है। गुरु उनके रामानंद थे। ऐसा मिलता है कि रामानंद जो थे वो निम्न जाति के व्यक्ति को शिष्य बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, ऐसा कबीर के मन में डर था। इसलिए एक दिन 4 बजे सुबह जो गंगा घाट था, उसकी सीढ़ियों पर वो लेट गए, और रामानंद वहाँ स्नान करने आए तो उनका पैर उनकी छाती पे पड़ा, और रामानंद ने एकदम आश्चर्य में कहा राम राम राम। और कबीरदास वहाँ से उठ करके कहा कि मैंने आपको गुरु मान लिया और आपने मुझे राम नाम का मंत्र दे दिया। इसीलिए आप देखिए, एक बहुत सुंदर बात है कि कबीर निर्गुण ईश्वर को मानने वाले हैं, जिस ईश्वर का कोई नाम नहीं है, परंतु कबीर को अपने गुरु से राम नाम मिला है, राम नाम का मंत्र मिला है, इसलिए उन्होंने निर्गुण ईश्वर को भी राम कह दिया। ये कबीर की खास बात है। अब कबीर के गुरु रामानंद हुए। कबीर इसके बाद अपने जो समाज में वहाँ जो मिला
उसको लिखा। इनके काव्य में एक विरोध की भावना, विद्रोही भावना मिलती है। ये इनको कबीर को क्रांतिकारी कहते हैं। ऐसा क्यों है? आप देखिए कि उस समय विरोधी चीज़ों का एक साथ समन्वय दिख रहा था। जो काशी है वो हिंदुओं की प्राचीन नगरी है और वहीं पर मुस्लिम भी बड़ी संख्या में रह रहे हैं। काशी का राजा हिंदू है, परंतु जो केंद्र का राजा है, केंद्रीय राजा है, वो मुगल सत्ता है। तो दो तीन विरोध यहाँ एक साथ मिल रहे हैं। कबीर ब्राह्मण के पुत्र थे, परंतु वो मुस्लिम के यहाँ पालित पोषित हुए, तो ब्राह्मण और ये भी विरोधाभास मिलता है। कबीर संसार में रहते थे, गृहस्थ रहते थे, पत्नी थी, पुत्र थे, परंतु वो वैरागी थे, ये भी उनके यहाँ विरोध मिलता है। तो कबीर के बातों में जितना विरोधी तत्व उस समय मध्यकाल में थे, वो सब कबीर के समय में हुए। इसलिए कबीर में एक विरोधी भावना, एक विरोधी स्वर उनके अंदर आया और वो क्रांतिकारी के रूप में। इसलिए उन्होंने जाति प्रथा पर प्रहार किया। जाति पाति पूछे नहीं कि हरि को भजे सो हरि को ही, ऐसा रामानंद ने कहा। उन्होंने भी इस बात को माना। उन्होंने ऊंच नीच को नहीं माना। का पर दया कीजिए, का पर निर्दय होय, साईं के सब जीव हैं किरी कुंजर दोय। सब छोटा बड़ा कुछ नहीं है, सब एक समान है, ऐसा कबीर ने कहा। कबीर ने मूर्ति पूजा, आडंबर, दिखावा, इन सब पर चोट की। आप देखिए कि ऐसा व्यक्ति जो मध्यकाल के शुरू में जो मुस्लिम धर्म के खिलाफ भी बोलता है और हिंदू धर्म के खिलाफ भी बोलता है, आप देखिए कि मुस्लिम धर्म की कट्टरता का उन्होंने कैसा सहन किया होगा। जो आज छोटी छोटी बातों पर फतवे जारी कर देते हैं, कबीर उस समय जो बड़ी सत्ता थी, जो मुगलिया सत्ता थी, उस समय उन्होंने उनको कैसे स्वीकार किया होगा, मुसलमानों ने कैसे स्वीकार किया होगा। हिंदुओं के जो काशी जैसे पवित्र नगर में जहाँ उनके विरोध में बोलना, हिंदू धर्म के विरोध में बोलना। कबीर की भक्ति भावना की बात करें तो कबीर की भक्ति भावना दास्य भाव की भक्ति है। कबीर के काव्य में शांत रस मिलता है। कबीर कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का, मुतिया मेरा नाम, गले राम की जेवड़ी, जित खींचे तित जाऊं। अक्षय पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाक्य डार, त्रिदेवा साखे भय, पात भयो संसार। इस प्रकार कबीर एक निर्गुण ईश्वर को मानते हैं और एकेशवादी उनकी भक्ति है। दास्य भाव है उनको, स्वामी सेवक का भाव उनके काव्य में मिलता है। तो ये कबीर की भक्ति भावना। कबीर का रहस्यवाद, कबीर जो है वो रहस्यवादी कवि थे। कबीर ने निर्गुण ईश्वर के साथ अपने राग संबंध जोड़े हैं। और कबीर जो है ईश्वर को कभी पिता कहते हैं, पूत पियारो पिता को, गोहन लागो धाय, लोभ मिठाई हाथ दे, दोहन गया भुलाए। इसी प्रकार वो माता कहते हैं निर्गुण ईश्वर को कि हरि जननी में बालक तोरा, कबों रे बक्सो अवगुण मेरा। कभी वो प्रियतम कहते हैं कि आंखड़ियाँ झाई पड़ी, पंत निहार निहार, जीबड़िया छाला पड़ा, नाम पुकार पुकार। और रामदेव मोरे पाने आए, मैं जोबन में माती, दुल्हनी गाऊ मंगलाचार। वो उनको पति भी मान लेते हैं। ये जो संबंध जोड़े गए हैं वो उनके रहस्यवाद है। उनके साधनात्मक रहस्यवाद भी मिलता है। हठ योग की कुंडलिनी, आकाश ओंधा कुआ, पाताले पनवारी, जाका पानी हंसा पीवे, बिरला आदि बिचारी। साधनात्मक रहस्यवाद की भी अवस्थाएं इस काव्य में मिलती है। ये कबीर का रहस्यवादी रूप है। इस प्रकार कबीर के व्यक्तित्व का विवेचन करते हैं तो कबीर भक्त साबित होते हैं, कबीर रहस्यवादी साबित होते हैं, कबीर एक विद्रोही व्यक्तित्व साबित होते हैं, कबीर एक क्रांति चेता साबित होते हैं। इस प्रकार कबीर एक समाज सुधारक, कवि और बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कबीर में इन सारी चीज़ों का समवाय है, समन्वय है। इस प्रकार ये उस काल के एक दिव्य या विशिष्ट व्यक्तित्व है। कबीर का महत्व आज भी उतना ही अक्षुण्ण है जितना मध्यकाल में था। जैसे जैसे आगे समाज बढ़ता जाएगा, कबीर और से और प्रासंगिक होते जाएंगे। तो कबीर का व्यक्तित्व बहुत अतुलनीय है, जिसको हमने इस प्रकार देखा। नमस्कार, बाकी फिर कभी।